पर्याप्त है। अनपारा में 1,53,000 टन 10 दिन के लिए पर्याप्त है। और कुछ चाहिए? और मैंने यहाँ भी लिखा था कि अगर आप पेमेंट कर दें जो पेमेंट ड्यू है कोल मंत्रालय कोल कंपनी को, तो अनपारा में मैं तुरंत और कोयला भेज देता हूँ। one minute enough. 124. सर, सौरभ इंडिया टीवी से पीयूष जी। और वैसे ये और जानकारी दे दो उसके आगे की, अब अनपारा में भी बढ़ के 3,30,000 जो 14 दिन के लिए पर्याप्त है। तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जहाँ पे तकलीफ है। पर्याप्त मात्रा में बिजली बुंदेलखंड को मिल सकती है। कृपया करके आप वहाँ पे पत्रकार बंधु वहाँ पे ये विषय को उजागर करें और राज्य सरकार को कहें कि वो बिजली खरीदे। पीयूष जी, सौरभ इंडिया टीवी से। सर, आपने अपने मंत्रालय के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन दो मंत्री अलग बयानों में फंस गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि जो बीफ नहीं खाता वो पाकिस्तान चला जाए। किरण रिजिजू कहते हैं कि हम खाते हैं कि हमें कोई यहाँ से निकाल सकता है, हम अरुणाचल प्रदेश से हैं। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आप लोग आज जो भारत में विकास हो रहा है, भारत में जिस प्रकार से तेजी से एक आत्मविश्वास जगा है कि भारत विश्व का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है, जिस प्रकार से युवा युवती लगे हुए हैं अच्छी पढ़ाई अच्छी तालीम प्राप्त करके नौकरियां करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनका कौशल सुधारने के लिए सरकार लगी है, उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दें तो जनता की भी सेवा होगी, देश की भी अच्छी सेवा होगी। पीयूष जी आपके सामने इधर राइट में श्रीकांत भाटिया हूँ। सर, आपने कहा कि 28 करोड़ घरों में अभी तक बिजली नहीं है। ये आपको पिछली सरकार से एक गिफ्ट मिली है। तो जब नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मिला है। चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण मिला है। तो पिछले एक साल में आप कितने सक्षम हो पाए कि 28 करोड़ की संख्या को आप कम कर पाए हैं, और अगले एक साल में इस संख्या को और कितना कम कर पाएंगे? आप ऑब्वियसली ये समझेंगे कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये एक काम ऐसा है कि जो ओवरनाइट नहीं हो सकता है। लाइनें खींचनी पड़ती है, उसके लिए जमीन लगती है, और ये अधिकतर लोग गांव-गांव में बसे हुए हैं। गांव तक जमीन पहुंचाने के लिए गरीब किसानों के खेत में बिजली पहुंचाने के लिए वहाँ की जमीन की जरूरत पड़ेगी। ये सब जब स्थिति देख के ये ध्यान में आया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इतने वर्षों तक इतना कमज़ोर क्यों रहा है, उसका ये भी कारण रहा कि ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है लाइन खींचने के लिए। सबसे अधिक मेरे पास लोकल कंप्लेंट्स आती है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन मेरी ज़मीन से मत खींचिए और किसी की ज़मीन से खींचिए। तो इस प्रकार से तो बिजली पहुंचाने में तकलीफ होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए हमने वो कानून लाए थे। दुर्भाग्य से विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि इस देश की गरीब जनता को बिजली मिले, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीबों को घर मिले, वो नहीं चाहते हैं कि देश के खेत खेत तक सड़क पहुंचे जिससे उनके उत्पादन को अच्छी तरीके से विश्व स्तर पे हम बेच के उनको सही दाम मिल सके। तो और मैं समझता हूँ ये पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे तरीके से समझें, इसका पूरा अध्ययन करें और देश की जनता तक ये मैसेज पहुँचाएं कि बिजली, सड़क, घर, सिंचाई, पानी, इस सब के लिए अच्छा काम करने वाली सरकार मोदी सरकार की सहायता करें। 20 placard number 20. Raymond from the Wall Street Journal. Have any further plans been laid for commercial coal mining? How quickly are we going to see the enabling clause of the ordinance put into operation? Well, I'm already on record that we now have an enabling provision. All the states have supported it. Only 3 parties opposed our coal mines ordinance. One was the Congress, which in any case the people have resoundingly defeated and packed out of power. One was the DMK, which obviously cannot support an honest process and a development process. And the third was the left parties, who are in any case not even seen in the landscape of Indian politics. Other than these 3 parties, every other political party in the states and obviously the center have supported our efforts to open up the
sector in a calibrated manner. We are presently looking after the end use requirements of the industry at an appropriate time to ensure the availability of low cost, cheap, honest coal to the households who are still using coals, to the ladies, poor ladies in the villages who need coal, to small refractory manufacturers, brick manufacturers, small scale industries. At an appropriate time, we will also start that process, about which we'll give full information and disclosure to the people of India. एसएम आसिफ, एडिटर इन दिनों उर्दू डेली। हमारा आपसे सवाल है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि गांव तक बिजली हम पहुंचाएंगे, तो साल भर में आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ने कितने गांव में बिजली पहुंचाई है? और दूसरी बात ये है कि कोल में आप कह रहे हैं हमारा कोल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो आपने इंपोर्ट कितना कम हुआ? देखिए, हम अभी पहले तो जो खड्डा होता है वो खड्डा भरना पड़ता है, तो अभी तो खड्डा भरने का काम चल रहा है। अभी जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी इतना बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो पुरानी स्कीम थी उसमें 1500 विलेजेस का इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले वर्ष हुआ है, लेकिन ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और आईपीडीएस के काम से इसमें और तेजी और गति आएगी और उसका आउटले हमने लगभग 5 गुना कर दिया है। साथ ही साथ कोयले का जो आपने सवाल पूछा, हमने बिजली की वृद्धि, बिजली जो कोयले से बनती है उसकी वृद्धि लगभग 10% पिछले वर्ष की है। तो ये जो कोयला उत्पादन हुआ है उससे बिजली की वृद्धि करके जनता 12%, just coal based power has increased by 12% last year, so that we can serve the people of India. हम गरीबों तक बिजली पहुंचाना चाहते हैं, हम डीजल जनरेटर मुक्त बनाना चाहते हैं, और जब वृद्धि होगी तो पर्याप्त बिजली होने के बाद कोयले का इंपोर्ट भी कम होगा। Yeah, number Sir. 5. सर, मैं राजीव हूँ, अमर उजाला अखबार से। सर, मेरा सवाल है कि अभी आप पावर टैरिफ रेगुलेशन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो जो उसमें प्रस्ताव है उसके अकॉर्डिंग कमिंग डेज में पीक आवर में अलग से सर पावर टैरिफ में आप अमेंडमेंट का जो प्रस्ताव है उसमें ऐसा प्रपोजल है कि कमिंग डेज में पीक आवर में अलग से रेट लिया जा सकता है, और तो टाइम ऑफ डे मीटरिंग। हाँ, तो क्या कमिंग डेज में ऐसा हो सकता है जब अमेंडमेंट होगा? दूसरा स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के आपने कोई टाइमलाइन फिक्स किया है कि कितने दिनों में हम इतने शहर में या स्मार्ट मीटरिंग करेंगे? टैरिफ पॉलिसी में की आप बात कर रहे हैं, उसमें हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और कई सारे उसमें प्रस्ताव हैं। सभी प्रस्तावों के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, काफ़ी समय लगेगा उसमें, लेकिन वो हमने सभी स्टेट्स को कंसल्ट करके, सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके तैयार किया है और जनता को भी वेबसाइट पे अपने डाला था। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए और उन सब पिछले 1 साल से 1.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और वो करने के बाद हमने कंप्लीट किया। उसमें आपने इसकी बात की, पीक टैरिफ की बात की, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लगभग 20 स्टेट्स में। That was the press conference wherein Power Minister Piyush Goyal was addressing media persons and answering questions.